फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लासेस एंड करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सबको अभी पता होगा कि हमारे पीएम 3 देशों के विजिट पे गए हैं, जिसमें फर्स्ट कंट्री है नाइजीरिया। उसके बाद हमारे पीएम नाइजीरिया से ब्राज़ील गए, जहाँ पे उन्होंने G20 समिट को अटेंड किया। अब वहाँ से वो गए हैं गयाना। अब बात करें कि गयाना लोकेटेड कहाँ है, तो गयाना अगर हम देखें तो इंडिया से वेस्ट में जाने पे और ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिसे कि कैरेबियाई कंट्री के पास में ही लोकेटेड है। इसकी इंडिया से डिस्टेंस लगभग 1450 किलोमीटर है और यहाँ पे लगभग इंग्लिश लैंग्वेज है वो बोली जाती है। के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जिनके एंसेस्टर यूपी के बस्ती से बिलोंग करते हैं। बात करें इस कंट्री की तो ये कंट्री भी कभी इंडिया की तरह ही ब्रिटिश अम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश अम्पायर की एक कॉलोनी हुआ करता था, जिसे कि 1966 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली। कॉलोनियल टाइम में ही ढेर सारे इंडियन वर्कर्स इंडिया से ब्रिटिशर्स द्वारा गयाना पे लाए गए, जिनमें गिरमिटिया मजदूर सबसे ज़्यादा थे, जिनको आज से लगभग पौने 200 साल लगभग 180 वर्ष पूर्व यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था। और इसी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन में इंडियन डायस्पोरा का काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। बात किया जाए यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ की पॉपुलेशन करीब 8 लाख की है, जिसमें 40% इंडियंस हैं। बेसिस पे इसे साउथ अमेरिका का मिनी इंडिया भी कहा जाता है। गयाना पहुँचते ही हमारे पीएम का भव्य वेलकम हुआ और उन्हें ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से अवार्ड से नवाजा गया। बात करें कि गयाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हमारे पीएम गयाना जा ही क्यों रहे हैं। इसका आंसर ये हो सकता है कि गयाना हमारी एनर्जी सिक्योरिटीज़ को पूरा कर सकता है, साथ ही साथ सिक्योरिटी, एजुकेशन और डिफेंस में भी कोऑपरेशन कर सकता है। गयाना में 2019 में ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरी होने के बाद से ही इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इससे 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ढेर सारे ऑयल को यहाँ से परचेज किया। हेल्थ सेक्टर में हमारा कोऑपरेशन गयाना के साथ कोविड के टाइम से ही रहा है, कोविड के टाइम पे हमने 80,000 कोविशील्ड वैक्सीन हमने गयाना को गिफ्ट की थी और साथ ही साथ हमने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और वेंटिलेटर भी गयाना को हमने दिया था। पास्ट ईयर में ही हमने गयाना के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दिया था, जो कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में कॉपरेशन को दिखाता है। डिफेंस कॉपरेशन की बात अगर किया जाए तो हमने पास्ट ईयर में 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को हमने गिफ्ट किया था गयाना को। गयाना कैरिकॉम कंट्रीज़ का भी पार्ट है, जो कैरेबियाई कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का में काफ़ी रोल निभाता है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये कैरिकॉम कंट्रीज़ हमारे मिनरल लिथियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, जो हमारे ईवी सेक्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करें कि यहाँ पे क्या-क्या चुनौतियाँ हमें मिल सकती हैं, तो सबसे पहली चुनौती हमें मिल सकती है चाइना से, जो कि यहाँ पे काफ़ी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करके ऑलरेडी रखा है। चाइना ने अपना यहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ढेर सारे कंट्रीज़ को लोन बाँटे हैं, जिनमें गयाना भी है। जैसा कि हमें पता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिया जाने वाला लोन की शर्तें काफ़ी ज़्यादा सख्त होती हैं और कई कंट्रीज़ इसमें डिफ़ॉल्ट भी कर जाती हैं। और चाइना की भी नज़र गयाना की इन ऑयल फील्ड्स पर
काफ़ी दिनों से नज़र है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो दूसरी चुनौती मिल सकती है यूएसए से। वैसे यूएसए कोई चुनौती तो नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर्स में यूएसए गयाना को अपना बैकयार्ड मानता आया है और किसी भी फॉरेन कंट्री के इंटरफियरेंस को वो बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं और यूएसए को भी चाइना का कंसर्न दिखता है गयाना में। हमारे पीएम मोदी गयाना गए और वहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मिले और उनके साथ ढेर सारे एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी साइन हुए हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल से लेकर हाइड्रोकार्बन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम पर भी एमओयू साइन हुए हैं। बात करें फार्मास्यूटिकल की तो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर सके और उसके साथ ही टेलीमेडिसिन के लिए भी एमओयू साइन हुआ। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में हुए एमओयू से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज़ को पूरा कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में भी हम जॉइंट कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम गयाना में यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम भी इस्टेब्लिश करने के लिए कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये रहा अभी तक का पीएम मोदी का गयाना विज़िट का कंप्लीट जानकारी, जिसमें क्या-क्या डेवलपमेंट हुई हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप क्या बता सकते हैं कि गयाना जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? करके ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।